हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज का वीडियो एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, टूल इंडिकेटर के ऊपर होने वाला है एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू सम स्ट्रैटेजीज। तो बेसिकली जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं मालूम है, इट्स अबाउट प्राइस एक्शन। जो कैंडल स्टिक्स को, ग्राफ्स को, चार्ट्स को, अलग अलग पैटर्न्स को हम स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे कोई भी एक इंडिविजुअल एक फ्यूचर प्राइस के मूवमेंट को एस्टिमेट करता है और ट्रेडिंग डिसीजन लेता है। दैट इज सिंपली व्हाट टेक्निकल एनालिसिस इज। ठीक है, टेक्निकल्स में आपको इट्स वेरी सब्जेक्टिव बिकॉज हर इंसान अलग है, उसका प्रेफरेंस अलग है, सबको सेम इंडिकेटर नहीं सूट करेगा। इसलिए देयर आर मल्टीपल इंडिकेटर्स एंड मल्टीपल मोमेंटम स्ट्रैटेजी एंड देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टूल्स एंड इंडिकेटर्स। लाइकवाइज कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे आपका सुपर ट्रेंड हो गया, आपके मूविंग एवरेजेस हो गए, राइट। कुछ ऐसे मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं, राइट, जैसे कि RSI हो गया, MACD हो गया, बहुत सारे अलग। कुछ आपको ऐसे बोलते हैं कि डेटा एनालिटिक्स होता है, सो दैट इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर्स। आपको पहले से पता है, वॉल्यूम एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, राइट। उसके अलावा वोलेटिलिटी इंडिकेटर जो बहुत ही कम है, राइट। बहुत सारे आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे, लेकिन एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी आर गोइंग टू डिकोड दैट इज बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल इंडिकेटर है विच इज़ बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी। क्या होता है बॉलिंजर बैंड, इसको हम डीप में समझेंगे, लेकिन अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो बॉलिंजर बैंड के ऊपर एक जॉन बॉलिंजर ने, जिन्होंने ये बॉलिंजर बैंड फाउंड किया था, उनकी एक बुक भी है, बॉलिंजर ऑन बॉलिंजर बैंड्स। वो आप रीड कर सकते हो जस्ट टू गेट बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स, ओके। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर आज बहुत ही अच्छे से थोड़ा डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और आई एम श्योर इसके ऊपर और भी स्ट्रैटेजीज मैं लेके आऊँगा। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। अब अगर आप बॉलिंजर बैंड के प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो सेटिंग्स में यहाँ पर आपको दिखेगा 20 मूविंग एवरेज का लेंथ है, इसको चेंज नहीं करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो इसको भी चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर आपको कम वोलेटिलिटी देखना है, अगर आप उसको 1 करते हो तो क्या होगा, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो, और स्क्वीज हो गया, राइट। वैसे अगर मैंने इसको 3 कर दिया तो आपके बैंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगा, राइट। बैंड का जो एनवलप का साइज है वो बढ़ जाएगा। सो आइडियल केस में वी नीड टू कीप इट 2। ठीक है, 2 ही आपको रखना है। अब ये होता कैसे है, चलता कैसे है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे मिथ्स हैं जो मैं यहाँ पर आपको ब्रेक करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने भी अभी रिसेंट में कुछ वीडियोस देखे हैं। वैसे तो मैंने बहुत साल पहले 2014 में मैंने सीखा था अप्रॉक्सीमेटली ये चीज़ें, और मैं समझता हूँ अभी रिसेंट में जब मैंने कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पे तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं। सो आई जस्ट थॉट कि ये जो मिथ हैं, जो गलत चीज़ें हैं यहाँ पर, उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता पा रहा हूँ, और ये वीडियो देखने के बाद आपको चाहिए तो और आप खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो और दूसरी वीडियोज़ जाके भी देख सकते हो। मैं ओपनली बता रहा हूँ आपको यहाँ, ठीक है। ऐसे कुछ ओपन यहाँ पर स्ट्रैटेजीज में आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम, जो आपको शायद पेड कोर्सेज में अवेलेबल है, वो भी मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। तो बेसिकली आप ये देख पा रहे हो, अगर आप इसको एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे, जब प्राइस साइडवेज चल रहा है तो बैंड स्क्वीज हो जा रहा है, और जब जैसे ही इसमें वोलेटिलिटी बढ़ रही है, बेसिकली बॉलिंजर बैंड इज अ वोलेटिलिटी इंडिकेटर, तो कोई भी दिशा में जब वोलेटिलिटी बढ़ेगी उस दिशा में आपका बैंड मूव करेगा, राइट। तो यहाँ पर ये बैंड लोअर साइड में मूव कर रहा है क्योंकि लोअर साइड में ब्रेकडाउन आया, लोअर साइड में प्राइस का मोमेंटम नीचे की दिशा में गया। सेम अप्लाइज टू अपसाइड मोमेंटम भी, वहाँ पर भी वैसे ही होगा। ठीक है, क्लियर। तो गाइस, जो मैं मिथ ब्रेक डाउन करने की बात आपके सामने कर रहा था, बहुत सारे लोग बॉलिंजर बैंड के बारे में बोलते हैं कि भाई ये वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, जब एनवलप के लोअर एंड पे प्राइस आ गया, राइट, प्राइस जब लोअर एनवलप को टच करा तभी आपको बाय कर लेना है, जब अपर बैंड को टच किया तो आपको सेल कर देना है। अब क्वेश्चन आता है, क्या बॉलिंजर बैंड इतना ही है, इतना सिंपल है, क्या इससे हमेशा पैसा बनेगा? ये लॉजिक के साथ में नहीं बनेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, बॉलिंजर बैंड वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, लेकिन सिर्फ एनवलप को आपको बाय करके लोअर एंड पे और ऊपर में सेल करके, ये सिर्फ एक ही केस में अप्लाई होगा जब आपका सेकेंडरी ट्रेंड साइडवेज रहेगा। ठीक है, जब आपका मेजर मोमेंटम मार्केट में, ब्रॉडर मोमेंटम साइडवेज रहेगा या सेक्टर का मोमेंटम साइडवेज रहेगा। ठीक है, तो जो सेक्टर बुल रैली में है उस पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। जो एकदम डाउन साइकिल में चल रहा है, जहाँ पर बहुत गिरावट आ रही है, उसमें भी ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी।
क्योंकि बॉलिंजर बैंड वोलेटिलिटी बताता है आपको, एंट्री एग्जिट का सिग्नल बेस्ड ऑन प्राइस मोमेंटम नहीं देता। हम यही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कहीं वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो बैंड एकदम से एक्सपांड हो जाएगा, और वॉलेटिलिटी अगर कम हो गई तो बैंड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लैगिंग इंडिकेटर की तरह ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो रूट कॉज है वो आपको समझना है कि आपको वोलेटिलिटी को पिक करना है, और जब वोलेटिलिटी एक्सपांड होगी और जब वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये आप कैसे देख पाओगे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पर एक मिथ जो है हमने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया कि जब ये जो एनवलप सेलिंग की बात हुई और बाइंग की बात हुई, ये तभी एक ही केस में पॉसिबल है जब कोई भी स्टॉक साइडवेज चल रहा है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि साइडवेज मोमेंटम में बॉलिंजर बैंड का जो अपर एनवलप और लोअर एनवलप आपको एक बार हेल्प कर सकता है, वो सिर्फ साइडवेज वाले स्टॉक पे मैटर करता है। बिकॉज सी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, लोअर एंड पे टच किया, फिर ऊपर के टाइम पे वापस ऊपर एनवलप को टच किया, फिर लोअर एनवलप को टच किया, फिर एक बार ऊपर एनवलप को टच किया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जब ब्रेकआउट होगा ना आप मिस कर जाओगे। जब ब्रेकआउट होगा तो बड़ा मोमेंटम आप मिस कर जाओगे छोटे मोमेंटम के लिए, और इसमें अनइवन मूव्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पर बॉलिंजर बैंड एक्सपांड हो गया बिकॉज वोलेटिलिटी बढ़ गई, ऑन दी अदर हैंड फिर जल्दी से वोलेटिलिटी नेगेटिव साइड पे आ गई, तो यहाँ पर पूरा एक बड़ा ड्रॉप डाउन आया प्राइस में। फिर यहाँ पर वापस से रिट्रेस होके वापस ऊपर गया, तो वापस आप देख पा रहे हो कि फिर से बॉलिंजर बैंड के अपर एनवलप को टच किया। तो बॉलिंजर बैंड का जो एनवलप है ना, दैट इज नॉट अ स्ट्रैटेजी टू ट्रेड, इट इज जस्ट अ इंडिकेशन ऑफ द वोलेटिलिटी ऑफ द प्राइस मूवमेंट। वो स्ट्रैटेजी की तरह आप यूज़ नहीं कर पाओगे उसको, कहीं कहीं पे यूज़ कर पाओगे, ऐसे ये केस में आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो कब होगा कब नहीं होगा इसके लिए कोई फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं है। दिखने में अच्छा लगता है, ट्रेड करने में मुश्किल होगी। ठीक है, और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस पे इस तरीके से ट्रेड करोगे तो टफ कंडीशंस में आपके पैसे नहीं बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का जो एनवलप वाला है वो साइडवेज में आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन बड़ा मोमेंटम, बड़ा बुल रन ये आपको कैप्चर नहीं करके दे सकता। इसका एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पर आप एसआरएफ में भी देख लो, रिसेंट में जो हुआ है, जो कोटक में हुआ है, साइडवेज रहा है, मोटा मोटी स्टॉक पूरा मोमेंटम साइडवेज रहा है, राइट। तो अभी ये साइडवेज वाले मोमेंटम में ये वीकली चार्ट में हम देख पा रहे हैं, इसके लिए आपको ये दिख रहा है कि साइडवेज है, लेकिन आप उसको अगर डेली में जाके देखोगे, क्योंकि हम मैक्सिमम जो स्विंग ट्रेड्स करते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स करते हैं, दैट इज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, राइट। तो डेली में आप देखोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं पे बैंड एक्सपांड हो रहा है, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, राइट। यहाँ पर देखो डाउनफॉल आ गया, फिर एकदम से ऊपर चले गया, फिर डाउनफॉल आ गया, तो ये केस में तो आप इसको पकड़ ही नहीं पाओगे, ना ही अपसाइड के लिए ना ही डाउन साइकिल के लिए, क्योंकि यहाँ पर एनवलप तो यहाँ पर भी टच हुआ, एनवलप के नीचे यहाँ पर भी चले गया, दोनों भी केस में हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो एनवलप को यहाँ पर भी ब्रेक किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लियरली एनवलप को यहाँ पर भी ब्रेक किया है। तो अब कोई सोचेगा कि यहाँ पर वापस से इसको जाके ऊपर टेस्ट करेगा, बट नहीं, क्योंकि वो एक्सपांड होके फिर नीचे ही जा रहा है, बिकॉज प्राइस इज गोइंग डाउन। ऐसा नहीं कि पहले बॉलिंजर बैंड नीचे आ रहा है बाद में प्राइस आ रही है, इट्स विद द प्राइस, इट इज़ हैपनिंग अलॉन्ग द प्राइस। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम कैसे होता है। तो अब ऐसे कुछ स्टॉक्स लेते हैं जहाँ पर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, अब उसमें देखते हैं बॉलिंजर बैंड कैसे काम करता है। तो रिसेंट में आप देखोगे VBL, मेटल इंडस्ट्रीज, ये सब स्टॉक्स अच्छे चले हैं, राइट। तो अभी इसमें टेस्ट करके देखते हैं हाउ बॉलिंजर बैंड वर्क्स। तो अभी बॉलिंजर बैंड पे हम ऑलरेडी VBL पे आ गए हैं। अब बॉलिंजर बैंड पे आप देखोगे, क्योंकि VBL पॉजिटिव ट्रेंड में है, यू कैन एबल टू रिलेट दिस कि यहाँ पर बॉलिंजर बैंड अलॉन्ग विथ योर मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है आस्ते आस्ते। तो यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मूविंग एवरेज आपका मीडियन है टोटल एनवलप का, इट इज़ एट द सेंटर। तो जैसे जैसे आपका प्राइस ऊपर जाएगा आपका मूविंग एवरेज विल बी राइजिंग, और मूविंग एवरेज राइजिंग है, इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर एनी मोमेंटम। ठीक है, जहाँ मोमेंटम जा रहा है वहाँ पर मूविंग एवरेज आपको बता रहा है, शोकेस कर रहा है कि भाई यहाँ पर मोमेंटम स्ट्रांग है। जब भी आपका बॉलिंजर बैंड के बाहर प्राइस निकला, बहुत सारे लोग बोलते हैं बॉलिंजर बैंड से प्राइस निकला मतलब सेल कर देने का, वापस नीचे आएगा। इट्स रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर देखो बॉलिंजर बैंड के बाहर निकला, और अगर आप बेच देते तो आपको और अपसाइड नहीं मिलता। क्लियर, ये हम आगे भी देखेंगे। सी दिस ओवर हियर, बॉलिंजर बैंड के बाहर प्राइस निकला, ये साइडवेज था, तो आपका बैंड कंसोलिडेट हो रहा था, बिकॉज
प्राइस वॉज कंसोलिडेटिंग, इसलिए बैंड वॉज ऑल्सो कंसोलिडेटिंग। जैसे ही प्राइस ऊपर गया आपका बैंड भी एक्सपांड हो गया, यहाँ पर आप एनवेलप देख पा रहे हो, राइट। उसके बाद में आपको और अपसाइड मोमेंटम कैप्चर करने मिला फ्रॉम 850 टू 960 970। सेम अप्लाइज ओवर हियर, एक कंसोलिडेशन आया, वापस से साइडवेज हुआ मोमेंटम, बैंड भी कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद आप देख रहे हो क्या हो रहा है बैंड में, साइडवेज मोमेंटम, बैंड में साइडवेज मोमेंटम होने के बाद में फिर से मोमेंटम आया स्टॉक में, राइट। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम वापस से आपका प्राइस ऊपर गया। तो वंस योर बोलिंजर बैंड गिव्स यू अ ब्रेकआउट, तो मतलब यहाँ पर आपका एक्सपांशन हुआ। उसके बाद में आप देख पा रहे हो कैसे मोमेंटम आया अपसाइड में। यहाँ पर भी सेम चीज़ आप देख पा रहे हो, यहाँ पर भी एक्सपांशन हुआ, बॉलिंजर बैंड आपका एक्सपांड हुआ बिकॉज वोलेटिलिटी इज एक्सपांडिंग। और वोलेटिलिटी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, ऐसा नहीं है सिर्फ नेगेटिव ही होती है, वोलेटिलिटी पॉजिटिव टर्म्स में भी तो होती है। वोलेटिलिटी बढ़ गई मतलब प्राइस पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहा है, तो कितने कम समय में आप ये देख पा रहे हो कि 1300 वाला स्टॉक आपका 1550 हो गया। मतलब बॉलिंजर बैंड अगर आप ट्रेड करना चाहते हो पहले तो आप कोर समझो। मैंने आपको अभी कोई एडवांस स्ट्रैटेजी नहीं बताई है, मैं आने वाले टाइम में एडवांस स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूँ, ये मैं खुद ओपनली बोल रहा हूँ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू ट्रेड ऑन बॉलिंजर बैंड्स एंड मेक मनी। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल एंड इंडिकेटर दैट यू कैन लेवरेज, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड इंडिकेटर है जिसमें आपको वोलेटिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी, अगेन इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो डू हिट द लाइक बटन। एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, लेकिन उसके पहले अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक कीजिए वीडियो को। अब एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ बॉलिंजर बैंड में, एक और कॉन्सेप्ट, वन मोर कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन बॉलिंजर बैंड। मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बता दिए, एक और कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि बुक्स में या फिर आपको कहीं कहीं पे आपको वीडियोस में आपको देखने मिलेगा कि भाई बॉलिंजर बैंड के जब भी बाहर जाएगा प्राइस तो लोग बोलते हैं कि अब वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई, बॉलिंजर बैंड के बाहर चले गया है तो यहाँ पर बेच दो। मैं बोलता हूँ ये चीज़ गलत है, ठीक है। क्यों मैं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहले कैंडल में आप देखोगे बॉलिंजर बैंड के बाहर चले गया प्राइस, ठीक है। पहले ही कैंडल में बॉलिंजर बैंड के बाहर प्राइस चले गया, क्लियर है। अब इसके बाद देखो क्या हो रहा है, 2-3 कैंडल बैक टू बैक ऊपर बनी, थोड़ा सा करेक्शन आया, तो क्या आप बेचोगे? आप नहीं बेचोगे। अभी आप बोलोगे ऊपर से तो नीचे आ गया, बेच देना चाहिए था। अरे किसको मालूम है भाई कि वो 2 दिन नीचे आएगा वापस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। आइडियल केस में आप देखोगे 2-3 दिन का करेक्शन आता है। जब कोई भी स्टॉक मोमेंटम में होता है ना, पॉजिटिव मोमेंटम में, तो उसके अंदर मार्केट के कंसेंसस पॉजिटिव है, बहुत सारे लोग उस पर पॉजिटिव है। तो जब मार्केट वाइड फ्लो पॉजिटिव है और आप बेच के उसमें अपना मोमेंटम कट डाउन कर ले रहे हो, आप वो पोटेंशियल को आप लेवरेज नहीं कर पा रहे हो, वो ट्रेंड को आप राइड नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करना है, जैसे ही आपका मोमेंटम ब्रेकआउट हुआ उसके बाद में आपको ट्रेल करना है उसको, और 20 मूविंग एवरेज से आप ट्रेल कर सकते हो। जब आपका 20 मूविंग एवरेज बड़े कैंडल से ब्रेक होगा, बड़े कैंडल से, छोटे कैंडल से नहीं, बड़े कैंडल से ब्रेक होगा, आप एग्जिट कर सकते हो। दूसरी चीज़, कुछ लोग बोलते हैं जब बॉलिंजर बैंड नीचे जाता है, राइट, बॉलिंजर बैंड यहाँ पर ये नीचे गया इस तरीके से, ठीक है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। मैं बोलता हूँ नहीं बाय करने का, दिस इज़ माई ओपिनियन। आप खुद बैक टेस्ट कर सकते हो, खुद देख लो, अप्लाई कर लो, 50-100 चार्ट्स पे आप देख लो, एक बार जाके 50-100 स्टॉक पे बैक टेस्ट करो और फिर आके यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है। जैसे मैंने पहले ही बोला टेक्निकल एनालिसिस बहुत सब्जेक्टिव है, इसके लिए हार्डवर्क नो डाउट है, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन पैसा बनेगा, लेकिन आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। बार बार लोगों से पूछ के आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप खुद से ट्रेड करना चाहते हो तो इट्स बेटर कि आप खुद भी थोड़ा बहुत एनालिसिस करना सीख जाओ। एंड दैट्स हाउ वी हैव मेड लॉट ऑफ वीडियोज ऑन दिस चैनल बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, केस स्टडीज, डेटा एनालिसिस, इकोनॉमी, बहुत सारी चीज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं वापस से, तो अभी यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, बैंड भी नीचे जा रहा है, एक्सपांशन भी हो रहा है और मूविंग एवरेज भी नीचे जा रहा है, मतलब हमें बेरिश सेंटिमेंट्स मिल रहे हैं। तो क्यों उसको बाय करने का, जब बैंड खुद नीचे जा रहा है, आपका मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है, यहाँ पर
प्राइस एक्शन जिसको नहीं मालूम है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देख सकते हो मेरा। यहाँ पर प्राइस ने आपका सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया, तो प्राइस एक्शन भी नेगेटिव है, तो आपको क्यों बाय करना है? इतने से 2 कैंडल के मोमेंटम के लिए बाय करना है? एट टाइम्स वो 2 कैंडल का मोमेंटम भी आपको नहीं मिलेगा। तो जो लोग को ऐसा लगता है कि ये बॉटम है, अगर जब भी बॉलिंजर बैंड अपने बैंड के नीचे चले गया, टैगिंग कर दिया, इसको हम टैगिंग बोलते हैं, टैगिंग कर दिया, तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर एग्जिट कर लो, अगर बाय किया है तो बेच दो और सेल कर दिया है तो उसको स्क्वायर ऑफ कर लो। ये दोनों भी चीज़ गलत है। क्यों बोल रहा हूँ? इसको ब्रेक करने के लिए मैं आपको एक की इनसाइड यहाँ पर बताने वाला हूँ, एक की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब इसको रेफरेंस लो, एक बॉलिंजर बैंड का परसेंटेज बी करके यहाँ पर आपको एक मोमेंटम, एक इंडिकेटर मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है वो बॉलिंजर बैंड परसेंटेज, राइट। सो जब बॉलिंजर बैंड परसेंटेज का जो बैंडविड्थ होता है आपका, ये बैंडविड्थ बोलते हैं इसको, ये जैसे ही आपका यहाँ पर आप देखो, आपको मोमेंटम मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, यहाँ पर जो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ ना, यहाँ पर नीचे साइड पे देखो आपको ना रेफरेंस रेंज मिलेगा। तो रेफरेंस रेंज जैसे आपका -0.1%, -0.1, आई रिपीट, ये रेफरेंस रेंज लिख के ले लो, याद कर लो। जैसे ही -0.1 हुआ, वहाँ पर आपको ये समझना है कि इसके बाद से आपका मोमेंटम पॉजिटिव आ सकता है। रिवर्सल की हम बात नहीं कर रहे हैं, पुल बैक की हम बात कर रहे हैं, रिवर्सल की हम बात नहीं कर रहे हैं। आई रिपीट अगेन, आपको पुल बैक की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही -0.1 के आसपास आया या उसके नीचे गया, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से थोड़ा पुल बैक आएगा, ठीक है। लेकिन बॉटम कहाँ हो सकता है? ये जो आपका फाइनलाइज जो बॉटम है, वो बॉटम कहाँ हो सकता है? जब आपको डाइवर्जेंस देखने मिले परसेंटेज बैंडविड्थ में। क्या मतलब? यहाँ पर प्राइस नीचे जा रहा है, यहाँ पर प्राइस नीचे जा रहा है, और आप बॉलिंजर बैंड के बैंडविड्थ को देखो, ये ऊपर जा रहा है। सी दिस इज गोइंग अपवर्ड्स। तो जब आपका प्राइस नीचे जा रहा है और बैंडविड्थ परसेंटेज आपका ऊपर जा रहा है, दैट्स अ टाइम, इट इज़ अ टाइम दैट यू कैन डिसाइड कि यहाँ पर अब मोमेंटम रिवर्सल होने वाला है, जो आने वाले टाइम में आपको ये देखने मिला। एंड दिस अप्लाइज टू लॉट ऑफ स्टॉक्स। मैं इसको दूसरे स्टॉक में भी बताता हूँ आपको। देखो, नवीन फ्लोरिन में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नवीन फ्लोरिन में देखते हैं, अभी रिसेंट का ही है ये। नवीन फ्लोरिन में देखते हैं, नवीन फ्लोरिन में क्या हुआ। एवरीवन नोज कि केमिकल्स वर नॉट डूइंग वेल, केमिकल्स में अच्छा नहीं चल रहा था, स्टॉक मोमेंटम अच्छा नहीं चल रहा है केमिकल में, सबको पता है ये चीज़। देखो क्या हुआ, जैसे ही इतना बड़ा गैप डाउन आया, आप रेफरेंस रेंज देखो यहाँ पर नीचे कहाँ चले गया रेफरेंस रेंज, इट्स -0.46, ठीक है। उसके बाद में आप देखो, क्या हमें यहाँ पर बाय करना चाहिए? अब कुछ लोग बोलेंगे इतना सेल आउट हो गया, गैप डाउन भी हो गया, ठीक है, नेगेटिव कैंडल टैगिंग भी बाहर हो गई, तो अब यहाँ पर पुल बैक के लिए बाय करना चाहिए। पुल बैक आया ही नहीं, पुल बैक आया ही नहीं। इफ़ यू आर रियली लाइकिंग द वीडियो, इट्स अ आई ओपनर, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको समझ आ रहा है, कुछ डाउट है तो भी पूछ सकते हो। रिवर्सल आया ही नहीं। रिवर्सल कब आया? और गिरने के बाद बॉटम में। कब आया? जब आपका बैंडविड्थ परसेंटेज वापस से 0 पॉइंट के आसपास आ गया, मतलब बैंडविड्थ में रिकवरी आई और प्राइस में नेगेटिविटी चल रही है तभी। और यहाँ बॉलिंजर बैंड भी देखो साइडवेज होते जा रहा है, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड देखो साइडवेज होते जा रहा है, उसके पहले आपको मोमेंटम थोड़ा देखने मिलेगा। सेम अप्लाइज टू दिस टाइम, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, बॉलिंजर बैंड आप देखोगे टैगिंग नीचे आया, क्या आप बाय करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि यहाँ से जब बॉलिंजर बैंड नीचे है उसके बाद में पुल बैक आएगा, आया क्या? नहीं आया। तो आप इसको कंफर्म कैसे करोगे? जब रेंज क्या है, रेफरेंस रेंज -0.28, नहीं आया, ठीक है, नहीं आया। कभी आएगा तो भी उसको इग्नोर करना है, बिकॉज सेंटीमेंट इज नेगेटिव, प्राइस एक्शन इज नेगेटिव, मूविंग एवरेज इज नेगेटिव, बॉलिंजर बैंड इज नेगेटिव। इतने सारे आपके पास में अलग अलग एविडेंस है, राइट। अब यहाँ पर कब आ रहा है मोमेंटम, कब आ रहा है? जब आपका बॉलिंजर बैंड का बैंडविड्थ जो है वो आपका रिकवरी में डाइवर्जेंस दे रहा है आपको, यहाँ पर आके आपका मोमेंटम फिर रिकवरी में आया। एक और स्टॉक का बॉटम लेता हूँ। सी आई एम गिविंग यू मल्टीपल एग्जाम्पल्स, थोड़ा वीडियो बड़ा होएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जो सीरियस लर्नर है उनको रियली मज़ा आएगा, बिकॉज इट्स अ आई ओपनर। ये वो चीज़ें हैं जो आपको 1-2 घंटे या 3-4 घंटे में, अगर आप कहीं कोई एक सेशन ले रहे हो, पेड सेशन, वहाँ पर आपको ये चीज़ बताई जाती है। जब आपका
₹300 के आसपास जब आपका चल रहा था टाटा मोटर्स, तभी भी ये चीज़ आप देख पाओगे। सी दिस, टाटा मोटर्स सेल ऑफ, यहाँ पर सेल ऑफ के बाद में आप ये देखो बैंडविड्थ कहाँ गया, बैंडविड्थ कहाँ गया आपका, माइनस टेरिटरी में गया, -0.17 राइट, माइनस गया। फिर जैसे ही आपका बैंडविड्थ में रिकवरी, आपके प्राइस में रिकवरी, क्लियर। यहाँ पर भी माइनस में गया राइट, माइनस में गया। व्हाट इज़ द माइनस स्कोर, -0.19। जैसे ही आपका प्राइस में रिकवरी, आपके बैंडविड्थ में भी रिकवरी। तो प्राइस का नेगेटिव के बाद में आपको थोड़ा मोमेंटम आएगा, बट दैट हैज़ टू बी ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ का रिकवरी, या तो कोई चार्ट पैटर्न बनना चाहिए यहाँ पर डबल बॉटम जैसे यहाँ पर बना। तो ये सब इंडिकेशन होते हैं। चार्ट पैटर्न पे मैंने वीडियोस नहीं लेके आया, बट बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपको अगर इंटरेस्टेड है ऐसे वीडियोस के लिए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। डोंट मिस द वैल्यूएबल कंटेंट ऑन दिस चैनल, ठीक है। और उसके बाद आप देख पा रहे हो जो ट्रेंड रिवर्स हुआ है, वहाँ से कैसा मोमेंटम आया ऊपर के साइड में, ठीक है। और ऊपर के साइड में आपको जब तक ये मूविंग एवरेज को लग के चल रहा है, 20 मूविंग एवरेज को, यू कैन सी अमेजिंगली हाउ पीपल हैव मेड मनी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रैक्टिस, दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रेड फॉर योर सेल्फ। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज ये हमारे बहुत सालों की मेहनत है। एंड आई थॉट कि ये मतलब एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ मैं। ऐसे ही टाइम टू टाइम और वीडियोस लाने के लिए हमारे इंटेंट है इस चैनल पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वैल्यूएबल वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, बिकॉज आप शेयर करोगे तो उनको भी ये चीज़ के बारे में पता चलेगा। एंड यूट्यूब विल push this video. This will help us to reach more audience. And don't miss to hit the bell notification, because bell notification आप दबाओगे तो आपको आने वाले टाइम में और भी वीडियोस देखने मिलेंगे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आई थॉट इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगले इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट्स करके अपनी राय और अपने डाउट सजेशन पूछ सकते हो हमें, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।